Good morning, everyone, and welcome to a new vlog in my life. This was a new day. I think it was a Monday morning, और rainy morning थी, so it felt really nice. इतने warm दिन देखने के बाद में तो अभी कोट वेकेशंस हैं तो ये सब पहनने को मिल भी रहा है, बाद में तो पता नहीं. तो अभी तो आई वियर दीज काइंड ऑफ क्लोथ्स ओनली डेली फॉर ऑफिस. पता है वेकेशंस में जब हम खाली ड्राफ्टिंग करते हैं ना और कोर्ट नहीं जाते या कोर्ट कम जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोर्ट्स के हॉलीडेज़ होते हैं, कुछ ट्रिब्यूनल्स और कमीशन वगैरह नहीं बंद होते, तो बैठे बैठे ना इतना स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है ना, लैपटॉप और ये सब का ही काम रह जाता है बस. एनीवे आई वाज लुकिंग फॉर बेयर एक्ट एक पर्टिकुलर, और मैं ना साथ साथ में शूट भी कर रही थी. मेरा ध्यान फ़ोन में ही था और मुझे वो पर्टिकुलर बेयर एक्ट मिल ही नहीं पा रही थी, और जब तक मैंने फ़ोन को रखा नहीं तब तक मुझे एक्चुअली मिल नहीं पाए, वहीं थी वो, और मैं सर्च ही करती रह गई. एनीवे मैं बेयर एक्ट से पढ़ने की इसलिए कोशिश करती हूँ, प्रोविजंस को तो एटलीस्ट, कि कम से कम जो चीज़ हमें पेपर पे मिल सकती है उसके लिए तो हम अपने स्क्रीन टाइम को ना बढ़ाएं. और दूसरा, आप जब बेयर एक्ट से पढ़ते हो आपको दिख जाता है कि अमेंडमेंट्स कितने हुए हैं, क्या क्या नए चेंजेस आए हैं. सिंपली लॉज को भी गूगल करके पढ़ लेना आई थिंक इज़ नॉट राइट, बट ठीक है, सबके अपने अपने ऊपर है. किसी को वो तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मुझे ये वाला थोड़ा ज़्यादा पसंद है. Some students ask me how is it like being a law student in India, how it will be like in my first year of law school. So I just So आप सोच रहे होगे एकदम से क्या बोलना शुरू कर दिया. सो दिस वाज अ रील जो मैंने सोचा था कि मैं एक बार निकलने से पहले ऑफिस से इसको शूट करूँगी. ये कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में था, जिसको देखना है वो यूट्यूब शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो. ये बस मैं वो शूट करी थी, उसके बाद मैं घर आ गई थी बिकॉज सम गेस्ट्स वर ओवर. पहले अपने इंट्रोडक्शन तो दे देगी. है कौन ये, कौन आ गया एकदम से नया बंदा इनके घर में? क्या बोलो? क्यों गया तो हाय मम्मी. क्या बोलूँ? अरे पर कौन मीत मेरी कौन मीत? क्या बोलूँ? दीदी की कज़न. हाँ कह सकते हैं, पर कैसे वाली कज़न? मतलब कि मीत की मम्मी मेरी कौन है ये तो बताना पड़ेगा. मतलब मेरी माँ की मासी. हाँ, और कैसे मासी है? आपकी मम्मा और मेरे फ्रेंड्स है. हाँ तो इसलिए मासी है. ऐसे बोलो. हाँ अब तो तूने बोल दिया अब बात खत्म. टेक 2 नहीं हो सकता है यहाँ पे. हो गया. एक ही टेक में चलेगा सब कुछ. अब क्या करूँ? अब तो नाच. मेरे को पहले डांस तो देख लो ना. तुम डिसाइड किया ना एंटरटेन करने के लिए. हाँ हाँ, मेरा ब्लॉग आएगा. अब का डालोगे? क्यों नहीं डालूंगी, तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, मैं अपने फ्रेंड को बोलूँगी. मेरे दीदी मतलब मेरी कज़न दीदी है, मासी की बेटी, उन्होंने डाला मेरा ब्लॉग. अभी मत करना स्टार्ट, मैं पहले तो रिहर्सल कर. ठीक है. आपने कर लिया? हाँ. क्यों किया? अरे हाँ, मेरे को वैसे भी कुछ नहीं समझ आ रहा, तो तू जो मर्जी कर. मतलब जो देखेंगे ना उनको पता होगा सबके बारे में. ब्लैक पता होगा तो बता देंगे, वो कमेंट करके कैसा कराए कभी कोई कमेंट ऐसे डाले कि बिल्कुल अच्छा नहीं किया या जो नहीं किया. डालते भी हैं लोग. मैं कौन सा डांस करती हूँ जो मुझे डालेंगे? मैं तो शादी में डांस करती हूँ हाँ, इस पे कर देता हूँ. करूँ? जब मैं बोलूँ जब स्टार्ट करना. सो दिस वॉज द डे आई गॉट टू नो दैट मीत इज़ अ वंडरफुल डांसर. तो उसको बहुत सारी डांस वीडियोस बनानी थी, जिसको बनाने में मैंने जितनी हो सकी मुझसे उसकी हेल्प की. मैंने बिल्कुल प्रोफेशनली शूट किया है, पर अगर तुझे मैंने बिल्कुल प्रोफेशनली शूट किया है. अगर तुझे इसका पार्ट भी चाहिए तो तू ले सकते हैं मेरी प्रोफेशनल वीडियो में. दिखाओ मुझे. दिखाते हो, रुक जा. नहीं ना, देखो सुनो. मैं पहले चल के आऊंगा जब तक मैं चलाना. सो यू पीपल कीप टेलिंग मी कि आपको व्लॉग्स कैसे लगे ये सब. आज मैं आपसे बोलती हूँ कि मीत का डांस कैसा लगा, ये उसको ज़रूर बता देना. सो किड्स जनरली लव इट एंड शी इज़ अ वेरी स्वीट चाइल्ड, तो उसको ज़रूर बताना. आई थॉरली इंजॉयड इट. बना मतलब नाचो. मम्मी भी बुला रही है, मतलब तेरे को मासी बुला रही है. ये वाली एडिट करके पहले भेज दूँ. बाय टाटा. खुश हो गए. वो देख कितना गंदी बाय शक्ल बना के खड़ा है. बाय टाटा.
मुझसे बहुत सारी वीडियोस बनवा के उनकी ऑन द स्पॉट एडिटिंग करवा के खुद को सेंड करवाने के बाद ये जा चुकी थी एंड इट वाज अ ग्रेट डे। बहुत मज़ा आया, काफ़ी फ़न आया। बहुत सारे मैंगोज़ लाए थे वो जो बड़े टेस्टी थे, बट नेक्स्ट डे काम था। सो मैं तो जल्दी से सो गई बिकॉज सुबह जल्दी ऑफिस जाना ज़रूरी था। ओके सो ये वर्डिक्ट टुडे के भेजे हुए लास्ट 2 मंथ के जर्नल्स मुझे अब मिले हैं। आई एम रियली सॉरी यू गाइज, मैं इसलिए रिव्यूज़ नहीं दे पाती क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कि आप लोग लेट भेजते हो, बट ये कहीं ना कहीं इधर उधर रह जाते हैं, किसी को डिलीवर होते हैं और वो मुझ तक पहुंचाना हम भूल जाते हैं। बट ये लास्ट 2 मंथ्स के मुझे मिल गए। एक तो भी लेटेस्ट आया, उसके साथ ही मुझे पुराना वाला भी मिला है। तो अभी मैं खोल के देखती हूँ कि क्या बहुत अच्छा इसमें हमेशा आता है। देखो जर्नल्स हैं, ये जर्नल्स पढ़ना मैं बोलूँगी इसलिए भी ज़रूरी है अगर आप लॉ में हो, ताकि आप अपडेटेड रह सको विद द रीसेंट जजमेंट्स दैट आर कमिंग इन। सो जो वर्डिक्ट टुडे हैं वो इन जर्नल्स में नॉट ओनली द सुप्रीम कोर्ट बट दिल्ली हाई कोर्ट और भी हाई कोर्ट्स जहाँ पे कोई लैंडमार्क डिसीजंस दिए जा रहे हैं जो कि रेलेवेंट हैं हम सब के लिए, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस एग्जाम्स उनके लिए, और दोज हु स्टिल आर लॉ स्टूडेंट्स, आई मीन वी ऑल आर लॉ स्टूडेंट्स आई थिंक, बट दोज हु आर स्टिल इन द लॉ स्कूल, उन सब के लिए भी। सो मैं अभी दोनों को ही खोलती हूँ और देखती हूँ कि इसमें से क्या बहुत लैंडमार्क है जो हमने अपने वीडियोज़ में मिस कर दिया, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद वी एंड दिस व्लॉग हियर, बहुत लंबा हो गया है। लेट्स जस्ट गो थ्रू एन इम्पॉर्टेंट जजमेंट दैट वाज डिलीवर्ड इन मे। इससे हमें पता भी चल जाएगा जर्नल में किस तरह से जजमेंट्स आती हैं। तो ये है जून 15 का जर्नल जो मुझे आया, और मुझे इसमें बड़ी अच्छी एक जजमेंट मिली जो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को, जो स्टूडेंट्स हो या जो जनरल लीगल नॉलेज के सीकर्स हो, सबको बहुत हेल्प करेगी, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ अ 5 जज बेंच जजमेंट, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है। 5 जजेस के बेंच किसी भी केस को सुनने के लिए तभी बैठाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में व्हेन दैट पिटिशन स्पेसिफिकली इन्वॉल्व्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। वहाँ पे लॉ से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन अराइज हो गई है, इस प्रोविजन का एग्जैक्ट मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल राइट में आपका राइट टू स्लीप कवर होता है या नहीं होता है। सो 2014 में, बैक इन 2014, आप लोग को याद होगा तमिलनाडु सदर्न स्टेट्स में बुल टेमिंग के स्पोर्ट्स होते हैं। उसमें से एक जलीकट्टू, जिसका कि नाम बहुत आया था उस समय पे, जिसमें कि पोंगल फेस्टिवल के टाइम पे बुल्स का ये एक कंपटीशन जैसा, कार्ट रेस जैसी होती है, जिसमें कि बुल्स दौड़ती है, भागती हैं। बहुत बार उनको उसमें ह्यूमंस भी इन्वॉल्व होते हैं। बहुत बार ह्यूमंस को और बुल्स को, दोनों को ही इसमें डैमेज होने का खतरा रहता है, और बहुत ही बार हुआ भी है। सो 2014 में देयर वाज अ जजमेंट नेम्ड बाय ए नागराज। बाय दैट जजमेंट दिस स्पोर्ट वाज एंटायरली बैंड, कि एनिमल क्रूअल्टी है, वैसे भी इसमें बहुत परेशानियां हैं, ह्यूमंस भी इन्वॉल्व होते हैं, तो हर्ट होने का खतरा बहुत हाई रहता है इसमें, और क्रूअल्टी तो बहुत है ही। बट नाउ ऑन 18th ऑफ मे, इसकी हियरिंग लास्ट ईयर ही खत्म हो गई थी इस केस की, बट 18th ऑफ मे को ये 5 जज बेंच जजमेंट आई है। अब जैसे ही आप जर्नल से कुछ चीज़ पढ़ते हो ना, तो आपको जजेस के नाम एकदम साफ साफ दिख जाते हैं यहाँ पे, कि मुझे दिख रहा है जस्टिस KM जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय एंड जस्टिस CT रविकुमार। ये 5 जजेस ने बैठ के इस जजमेंट को दिया है, इस जजमेंट को, इस केस को डिसाइड किया है एक्चुअली। फिर यहाँ पे आपको सारे काउंसिल्स के नाम मिल जाते हैं, और जो लॉ लेट डाउन है ना, वो एक्चुअली आपको छोटे में मिल जाता है। यहाँ पे आपको पूरी जजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, अनलेस यू वांट अ डिटेल्ड व्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन उठा कि क्या आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट जो है, आर्टिकल 14 का इक्वालिटी वाला फंडामेंटल राइट, इसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं वैसे डिटेल में, क्या एनिमल्स इसे क्लेम कर सकते हैं। सो कोर्ट ने यहाँ पे जो ले डाउन किया है वो एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि वेदर एनिमल हैव फंडामेंटल राइट्स, ये क्वेश्चन था। सो कोर्ट ने बोला कि नो, आर्टिकल 14 कैन नॉट बी इन्वोक्ड बाय एनिमल, क्योंकि उसे कोई पर्सन को ही इन्वोक करना है और उसमें एनिमल्स कवर्ड नहीं है। सो इस तरह की चीज़ें आपको जर्नल्स में देखने के लिए मिल जाती है। इस शॉर्ट में बता देती हूँ क्या हुआ था जब जलीकट्टू जैसे स्पोर्ट को बैन किया गया। सो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कुछ और स्टेट्स ने उस जो लॉ है प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट है, आई थिंक 1960 का वो एक्ट है, उसके बाद वो उसमें ना अमेंडमेंट्स लाए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि इन जैसे स्पोर्ट को बैन ना किए जाए, ये हमारे स्टेट के कल्चर का एक तरीके से पार्ट है। सो वो अमेंडमेंट लाके कुछ इस तरह से वो अमेंडमेंट लाए, उन्होंने प्रेसिडेंट का एसेंट भी दिलवा लिया उनको कि
उससे ना वो बैन का इफेक्ट रिवर्स हो गया, तो उन स्पोर्ट को फिर से कंडक्ट करने की परमिशन मिल गई। इसलिए केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कह दिया कि जो वो अमेंडमेंट्स हुए थे वो ठीक थे, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर इन स्पोर्ट को खेला जाता है तो उससे सुप्रीम कोर्ट को भी प्रॉब्लम नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर आपको इसको एंटायरली बैन करना है, सो दिस इज़ अ सोशल काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज विच ओनली लेजिस्लेचर कैन डू। सो लेजिस्लेटर को डिसाइड करना है कि उन्हें इसको बैन करने के लिए लॉ लाना है या नहीं लाना। उन्होंने बोला कि वी थिंक कि कोर्ट्स को, जुडिशरी को इसमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। जल्लीकट्टू बहुत सेंचुरीज से चल रहा है, और इसीलिए इसमें आर्टिकल 29 जहाँ आपकी कल्चरल राइट्स की बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी भी बात उठाई गई थी। तो द पॉइंट हियर इज कि कोर्ट ने बोल दिया कि तमिलनाडु ने उस एक्ट को लाके, उस एक्ट में अमेंडमेंट्स को लाके कोई कलरेबल लेजिस्लेशन नहीं किया है, किसी लॉ के पीछे अपनी गलती को छुपाने की कोशिश नहीं किया है, इट्स परफेक्टली वैलिड। तो 2014 में जो जिस जल्लीकट्टू को बैन किया गया था वो आज फिर से हो सकता है। यही इस डिसीजन का कहीं ना कहीं मतलब है। सो इस तरह के जर्नल्स में से पढ़ते रहने से आपको इतना ही फ़ायदा है कि आपको अच्छी चीज़ें जानने के लिए मिलती रहती हैं, अच्छी या बुरी तो इनफैक्ट इट्स अनदर थिंग, बट आपको पूरी अपडेट्स मिलती रहती हैं जितनी भी लॉ में होती है। So if you also want to order this, you can WhatsApp on 8368544141 और email कर सकते हो verdicttoday@gmail.co पे। और आप बोल सकते हो कि यू आर अ vlogger subscriber and a student as well, and I'm sure they'll give you the best discounts possible. With this, I think I should go home now because it's almost night time. आज का पूरा काम खत्म हो चुका है। I hope you liked this vlog. I hope you enjoyed. I hope you learned something out of this vlog. And with this, I can just say कि अच्छा लगा हो तो comment कर देना. I love seeing, reading, replying to your comments. And I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now.